हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेजेस यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये बेसिक वीडियो है जिसमें हम एवरेजेस के थोड़े बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चंस इस बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो हमारा एवरेज का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारा यही एक फॉर्मूला यूज होता है हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा ऊपर जो है जितनी भी चीज़ों का हमसे एवरेज पूछा है उन सब का सम आता है ऊपर, और फिर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमारी आती हैं अपॉन में। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स इज। सो 100 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हुई, यानी 1 से लेकर 100 तक उन्होंने हमें यहाँ पे वैल्यू बोला है और इनका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना है 1 + 2 + 3 अप टू 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी, टोटल हमारे पास कितने नंबर से 100, तो अपॉन में आएगा 100। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक की वैल्यूज का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑल ऑब्जर्वेशंस में हमारी ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं? पॉजिटिव 100 इंटीजर्स, टोटल 100 इंटीजर्स हैं जो कि पॉजिटिव है, तो उनका सम आएगा ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल कितने इंटीजर्स हैं हमारे यहाँ पे? टोटल 100 इंटीजर्स हैं, इसलिए अपॉन में 100। पर यहाँ पे अगर आप कोई सा गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो और वहां पे अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे ऐड करने नहीं बैठोगे 100 तक वैल्यूज को, क्योंकि उसमें आपका काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला इन्वेंट किया गया था। अगर आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स कितने भी हों, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हो, अगर 10 20 30 जितने भी अगर वो आपको बोले, उनका सम का फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे होता है n × n + 1/2, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे एवरेज फाइंड कर सकते हैं। सो n × n + 1/2 की हेल्प से हम यहाँ पे एवरेज की वैल्यू फाइंड करेंगे। एवरेज किन का? टोटल फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का हम एवरेज निकालने वाले हैं, जिसमें n की जगह पे हमारा क्या आएगा? 100, और यहां पे आएगा हमारा 100 + 1/2। ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू। इससे हम सम फाइंड कर लेंगे 100 नंबर्स का। ठीक है, यहां पे डायरेक्टली सम आएगा। सो यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें मैं 100 को कैंसिल आउट अभी नहीं कर रहा हूं। ये 100 इंटू ये हो जाएगा हमारा 101 डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर यहां पे आप ये 2 से 100 कैंसिल करोगे 50 टाइम्स और उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी सम ऑफ ऑल 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। सो एवरेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये फॉर्मूले से हमने सम फाइंड किया, 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा सम आया है। और यहां पे अपॉन में 100 और हम एक्स्ट्रा लाएंगे, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से जो अपॉन में 100 है वो भी हमें यहां पे लिखना रहेगा। हमने ऊपर वाला जो 1 से लेकर 100 तक का सम था उसको हमने इस फॉर्मूले के थ्रू रिप्लेस कर दिया है। n × n + 1/2 की हेल्प से हमने डायरेक्टली यहां पे इसको फाइंड करा है। अगर आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 50 टाइम्स जाएगा तो यहां पे आ जाएगा हमारा 5050, ये आएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा शुरू के 100 टर्म्स का सम। तो यहां पे मैं इसको इस तरीके से रब कर देता हूं और यहां पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं। तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए हमने 1 से लेकर 100 तक ऐड करने की बजाय ये फॉर्मूला यूज किया। सो यहां पे हम ऊपर 5050 लिखेंगे वैल्यू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी 100। सो अपॉन में आएगा हमारा 100। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हुआ। यहां पे 10 है तो ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स, तो यहां पे आएगा हमारा 101 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारा आएगा आंसर 50.5। ये हमारा एवरेज होगा फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का। शुरू के 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज करना है। अपॉन में जो 100 यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इन दी एंड हम जाके करेंगे डिवाइड, तो हमारा फाइनल आंसर हमें मिलेगा।
लेकिन इसको करने का एक और सिंपल तरीका है, मैं ये वाला तरीका रब कर रहा हूं यहां पे, और वो जो तरीका है वो आप हर बार यूज करोगे क्योंकि वो मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि वहां पे हमारा टाइम बहुत ज्यादा बचता है, हमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। अब देखिए, अगर आपको यहां पे वापस वही 1 से लेकर 1 2 3 अप टू 100 फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम अगर आपको फाइंड करके एवरेज फाइंड करना है, तो यहां पे इनको ऐड करने की जगह आप किस तरीके से कर सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहां पे एवरेज फाइंड करेंगे। जब भी याद रखना, लेकिन इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि नंबर बीच में कोई सा गायब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर कहीं अप्लाई कर दोगे। अगर हमें फर्स्ट 20 नंबर्स बोल दिया उन्होंने, फर्स्ट 20 नंबर्स, तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट 10 नंबर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक के बाद एक नंबर अपीयर हो रहे हैं तो हम कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, बस हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होना जरूरी है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 है और 100 है, तो हम यहां पे एवरेज फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, डायरेक्ट एवरेज आएगा हमारा, यानी कि 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 101 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50.5। ये हमारा आंसर काफ़ी इजी और बहुत ही जल्दी 20 सेकंड के अंदर अंदर हम निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा मैंने प्रोसेस बताया वो भी है, उसमें बस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 इज। अब एवरेज फाइंड करना है ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर्स हमारे होते हैं 1 3 5, यानी बीच में जो हमारे 2 के मल्टीपल्स होते हैं जो कि इवन नंबर्स होते हैं वो यहां से हट गए हैं, और टोटल 99 तक हमारी वैल्यूज आएगी, क्योंकि 100 जो है वो वापस हमारा इवन नंबर हो जाएगा और हमें ऑड नंबर्स का एवरेज बताना है। सो 1 से लेकर 99 तक हमारे जो नंबर्स हैं वो टोटल होंगे हमारे कितने, 50 नंबर्स। टोटल हमारा जो होगा वो होगा 50। जो टोटल होगा हमारा, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे फॉर्मूले में अपॉन में रहती है वैल्यू, वो वहां पे 50 आएगी। अब यहां पे 1 से लेकर 99 तक अगर आप सम करने बैठोगे तो आपको फिर टाइम लग जाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, यहां पे आपको टोटल पता है कितनी वैल्यूज है, 50। तो यहां पे सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ एन ऑड नंबर्स का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। सो हमें यहां पे कुछ नहीं, सीधे सीधे एन की वैल्यू रखनी है। एन क्या है, कितने ऑड नंबर्स हैं हमारे। यहां पे हमने देख लिया 1 से लेकर 99 तक टोटल 50 ऑड नंबर्स हैं। ये कैसे पता चला, देखो 1 से लेकर 100 तक टोटल 100 नंबर्स हैं, जिसमें आधे इवन है और आधे ऑड हैं। तो आधे इवन यानी कि 50 ऑड है और 50 इवन है, तो टोटल ऑड नंबर्स हमारे 50 हुए। सो यहां पे हमारा ऊपर आ जाएगा 50 का स्क्वायर सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, और हमारे एवरेज के फॉर्मूले में ऊपर हमारा आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहां पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में सम ऑफ एन ऑड नंबर्स हमने एन स्क्वायर की हेल्प से 50 का स्क्वायर फाइंड कर लिया है, जो कि आपको यहां पे 50 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, इसको आप 50 मल्टीप्लाई बाय 50 लिखना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी, टोटल नंबर से हमारे 50, इसलिए हमने यहां पे 50 का स्क्वायर नहीं किया, क्योंकि एक हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 50। सो एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 इज, 100 तक जो हमारे ऑड नंबर्स हैं, यानी कि टोटल 50 ऑड नंबर्स हमारे जो हैं, उनका एवरेज हमारा कितना आएगा, 50। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कोई भी डाउट है इसमें तो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। इफ द एवरेज ऑफ 39 48 51 63 75 83 x एंड 69 इज 60, तो ये हमारे कुछ नंबर्स हैं, इनका हमें एवरेज हमें गिवन है 60 है, पर इसमें हमें बीच में एक अननोन क्वांटिटी उन्होंने दे दी है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो उसी अननोन क्वांटिटी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहां पे ऊपर हमारा आता है एवरेज का फॉर्मूला, एक बार और लिखता हूं मैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमें सम फाइंड करना है सबसे पहले तो इनका, तो हम यहां पे पूरी वैल्यूज लिखेंगे, 39 प्लस 48 प्लस 51
प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x प्लस 69, और टोटल हमारी कितनी क्वांटिटीज है वो आएगा अपॉन में। सो अपॉन में हमारी वैल्यू आई है। इन टोटल हमें क्वांटिटी को हम काउंट करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 8 आई है हमारी टोटल वैल्यूज, ठीक है, 8 है टोटल वैल्यूज। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 8 है, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमने सबको ऐड कर दिया है, इज इक्वल्स टू में हमें एवरेज की वैल्यू गिवन दे रखी है इस बार 60, तो यहाँ पे इक्वल्स टू में हमारा 60 आ जाएगी डायरेक्टली वैल्यू। सो ये 8 जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में 60 के पास, 60 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगी हमारी यहाँ पे वैल्यू, एंड ये हमारा ऐड होके हमें देगा 428 प्लस x, ये आएगा हमारा RHS में। ये x हमारा अननोन, और बाकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप ऐड करके देख लेना, 428 आएगा इनका सम, और यहाँ पे 60 इंटू 8 हमारा हो जाएगा 480। 480 इज इक्वल्स टू 428 प्लस x। अब ये 428 को हम उस साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 480 में से सब्ट्रैक्ट होगा हमारा 428 इज इक्वल्स टू x, यानी हमारे x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 52। वही अननोन जो हमारी वैल्यू थी उसको हमें फाइंड करना था। यहाँ पे एक बार और मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, देखिए इफ द एवरेज ऑफ 39 से लेकर उन्होंने यहाँ पे 69 तक कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी थी, जिसमें एक अननोन दिया था उन्होंने हमें x, और इनका एवरेज हमें गिवन दिया था 60। सो एवरेज के फॉर्मूले में यहाँ पे एवरेज की जगह पे 60 लिखेंगे हम डायरेक्टली। एक चीज हमें पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में बाकी सारी वैल्यूज का सम करेंगे हम, बाकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें गिवन है सिवाय एक को छोड़ के, और वो है हमारा x, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी हमें पता है कि टोटल हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है 8, टोटल 8 गिवन है हमें नंबर्स। तो ऊपर हमने इनका सम किया, 428 इनका सम आएगा, रिमेनिंग x जो है उसको हम अननोन छोड़ेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 8 उस साइड जाएगा 60 के पास, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 480 आएगी हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद, 428 आएगा इधर सम ऐड होने के बाद, ये 428 उस साइड जाएगा, वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि इस साइड जो पॉजिटिव वैल्यू है उस साइड जाके नेगेटिव में जाती है। 480 में से 428 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 52, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब भी हमें बीच में कोई एक अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। ये देखिए बेसिक्स चल रहे हैं अभी तक हमारे, इसमें कोई डाउट होगा तो आप वो मेरे को पहले ही क्लियर कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं। ये जो मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बहुत रेयर होता है आपको एग्जाम में मिले, लेकिन यहाँ पे ये है कि इनसे हमारा बेसिक्स क्लियर होगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस में आगे बढ़ना है, आगे जाके जब हमें वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी थोड़ी टफ, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3 हमारे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट 9 मल्टीपल्स हम लिख लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 एंड 27। ये टोटल 9 मल्टीपल्स हमारे 3 की टेबल के हमने लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इन्हें फिर से ऐड करने बैठोगे तो आपको लगेगा टाइम, यहाँ पे हमें वही टाइम बचाना है, इसलिए हम यहाँ पे उस टाइम को किस तरीके से बचाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें दे रखी हैं, अगर हम इनका सम करेंगे तो मैं इस तरीके से लिखूंगा 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27, ये आएंगी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। और न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम अगर हम फाइंड कर लेंगे तो फिर उसके बाद हमारा जो एवरेज का फॉर्मूला होता है उसमें ऊपर आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी जाएंगी हमारी, क्वेश्चन में गिवन है 9 मल्टीपल्स, तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है 9, काउंट करके देख लेना 9 ही होंगे हमारा यहाँ पे आंसर। और इक्वल्स टू में हमारा आएगा एवरेज जो हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू में हमारा एवरेज जो कि हमारा अननोन है। सो यहाँ पे इनको ऐड करने की जगह यहाँ पे हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए 3 के मल्टीपल्स हैं ये, तो अगर मैं ऊपर से 3 कॉमन ले लेता हूं तो 3 कॉमन लेने के बाद हमारी वैल्यूज क्या बचेंगी अंदर, 1 + 2 + 3 अप टू 9, ये वैल्यू बचेंगी। एक सेकंड में पूरी लिख ही देता हूं वैल्यूज ताकि इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, आप रीचेक कर सकते हो। यहां से 3 गया बाहर तो 1 बचेगा, यहां से गया तो 2 बचेगा। 3 के मल्टीपल्स हैं तो अंदर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 अलग हम यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 से लेकर 9 तक, यानी कि ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हमारे हैं।
फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वाले में हमारे कितने हैं टोटल नंबर्स यहाँ पे 9। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से किसी को भी। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3 इंटू, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पुट किया था याद होगा आपको, n इंटू n प्लस 1/2, वहां पे 100 नेचुरल नंबर्स थे हमारे, यहाँ पे टोटल हमारे पास 9 है, तो n की जगह पे 9 आएगी वैल्यू। 9 इंटू 9 प्लस 1 यानी कि 10/2, ये 2 कैंसिल होगा 10 से, यहाँ पे आएगा 5, तो हमारी वैल्यू आ रही है 3 इंटू 9 इंटू 5, ये आ रही है वैल्यू। ये आ रहा है हमारा सम, ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है इस तरीके से, और इसको हमने n इंटू n प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगा के ये एक नॉर्मल सिंप्लीफाई करके हम जल्दी वैल्यू ले आए हैं इनका सम। इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड में एक और 9 हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि एवरेज में जब हम फॉर्मूले में ऊपर जो सम की जगह पे है उस सम की जगह पे हमने रिप्लेस करा है इसे, और उस रिप्लेसमेंट को हमने इस तरीके से फॉर्मूले के टर्म्स में लिखा, और उस फॉर्मूले को टर्म्स को हमने जब सॉल्व किया तो हमारी ये आई है वैल्यू, और जो अपॉन में 9 है वो हमें इन दी एंड लाना ही रहेगा एवरेज फाइंड करने के लिए। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे 15। सो 15 आएगा हमारा एवरेज, जो हमारे फर्स्ट 9 मल्टीपल्स हैं 3 के, उनका हमारा एवरेज कितना आएगा 15। ठीक है, एक और तरीका हम देखते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा n नेचुरल नंबर्स वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हमारे 100 नेचुरल नंबर्स थे, तो उसमें हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड किया था। सेम प्रोसेस यहां अपनाते हैं। 3 इंटू 1 से लेकर 9 तक हमारी जो वैल्यूज हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हमारा कितना है 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, यहां पे 3 इंटू ये हो जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाय 2, एंड कैंसिल आउट होके हमारी वैल्यू आ जाएगी वापस 15। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी क्वेश्चंस करता हूं, मेरा फेवरेट जो पार्ट होता है वो यही होता है कि मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूं। एक बार और पीछे जाके मैं आपको कंफर्म करके बताता हूं। हाँ, ये देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड करा और 2 से डिवाइड करा हमने। सो यहां पे 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज थी, तो 1 और 100 को मैंने ऐड किया और 2 से डिवाइड करा, तो डायरेक्ट मेरे को एवरेज मिला। सेम यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने जो हमारे नंबर्स थे वो फर्स्ट टर्म था हमारा 1 और लास्ट टर्म था हमारा 9, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करा, और 3 हमारा मल्टीपल बाहर था तो उसको मैंने बाहर रखे रहने दिया ऐसा कैसा, यहां पे आके मल्टीप्लाई किया और फाइनल आंसर हमारा 15 आया। और सेम आप एक और फॉर्मूले वाले प्रोसेस से अप्लाई करोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा। दोनों में से कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि आपके लिए ईजी है या फिर आपको दिमाग में उस समय याद रहे, आप उससे अप्लाई करके आंसर निकाल के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी ई आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स देन देयर एवरेज इज। सो उनका एवरेज फाइंड करना है, और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, यानी कि यहां पे फर्स्ट टर्म हमारा ए है, अब बी जो है वो सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। तो देखिए याद रखना, ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे, ऑड नंबर्स हैं हमारे 1 3 5 7, इस तरीके से हमारे ऑड नंबर्स जाते हैं। तो मैं फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स लिख लेता हूं यहां पे। तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स होगा ये, ठीक है। तो अगर मेरा फर्स्ट ऑड नंबर को मैं अगर ए मान लूं, तो मेरा सेकंड ऑड नंबर क्या होगा, उसमें जैसे ही मैं 2 ऐड कर दूंगा तो मेरे को सेकंड ऑड नंबर मिल जाएगा। सो मेरा सेकंड ऑड नंबर आएगा a+2। फिर जो मेरा सेकंड ऑड नंबर आया है उससे अगर मैं थर्ड ऑड नंबर पे जाऊंगा तो वापस मेरे को 2 का एडिशन करना पड़ेगा, तो मेरा अगला ऑड नंबर हो जाएगा a+4। एंड सेम सिमिलरली मैं आगे जाऊंगा तो मेरा अगला आएगा a+6, एंड उसके अगला वाला आएगा मेरा a+8। तो जब हमें 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दिया है और उनका एवरेज पूछा है, तो अगर फर्स्ट टर्म हमारा a है तो बाकी b c d e लिखने की जगह हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसे, a, a+2, a+4, a+6, a+8। तो हमारा जो a, b, c, d एंड e था, हमने उन्हें रिप्लेस कर लिया है यहाँ पे, और हम इसको बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बोला है। कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक, मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं है, यानी कि 1 के बाद 3 के बाद 5, ऐसा नहीं कि बीच में 5 गायब हो गया। कंसेक्यूटिव लिख दिया तो एक के बाद एक जो आ रहे हैं हमारे ऑड नंबर्स, यानी कि 1 3 5 7 9। सो यहाँ पे a+2, a+4, a+6 एंड a+8।
तो ये हमारे 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुए। इनका एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला हमारा एवरेज का, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम करेंगे ऑब्जर्वेशन का, तो इन सबको ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, a+4 प्लस a+6 प्लस a+8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हमारे ऑड नंबर्स हैं, 5 ऑड नंबर्स हैं, यानी डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू, यहां पे ये ये कितने टोटल ए हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। सो ऊपर आएगा हमारा ये 5a प्लस न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये ऐड होकर हमें देंगे 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू, यहां पे ये 5 कॉमन लिया हमने ऊपर, तो ऊपर बचेगा हमारा a+4 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 से 5 कैंसिल होगा और हमारा फाइनल आंसर आएगा a+4। ये अननोन है, ए के टर्म्स में ही आएगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होती तो हमें एवरेज की वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में मिल जाती। ठीक है, याद रखना 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोले हैं, इसलिए एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स में 2 हम ऐड करते चले जाते हैं, सो हमें कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल जाते हैं। उसके बाद उनका सम निकाल के, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने ऊपर एवरेज के फॉर्मूले में लिखा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 5 टोटल ऑड नंबर्स बोले हैं उन्होंने, तो अपॉन में 5 आएगा। ऊपर हमने देखा 5a प्लस 20 मिला, दोनों में से 5 कॉमन लिया तो यहाँ a अकेला बचेगा और 20 में से 5 कॉमन जाएगा तो 4 बचेगा अंदर। 5 का अंदर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्रॉस चेक के लिए, ये ऊपर हो जाएगा 5a और 5 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 20। तो 5 कॉमन लेके हमने नीचे वाले 5 से कैंसिल आउट करा, a+4 हमारा फाइनल एवरेज का आंसर होगा। इसका और कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होगी, इसी प्रोसेस से करेंगे हम। तो हमें जब भी कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो या कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हो तो हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, एक के बाद एक के बाद एक नंबर हमारे आते हैं। बस याद रखना गैप हमारा 2 का होता है सबके बीच में, क्योंकि बीच में एक नंबर हमारा इवन होता है, वो हमें स्किप करना है, उसके बाद वाला नंबर हमारा एक और ऑड आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। सो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो थोड़े हार्ड लेवल पे आएंगे, ये बेसिक था जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। सो इस क्वेश्चन को और समझते हैं हम। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 12। तो टोटल 20 नंबर्स हैं। सो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में जरूर मिल सकते हैं। तो यहां से आपका जो लेवल है वो अच्छे लेवल पे हम आते जा रहे हैं, ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं। सो एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15। सो कोई 20 नंबर्स हैं हमारे, मैं यहाँ पे ए बी सी के टर्म्स में लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई, इस तरीके से टोटल 20 नंबर्स हैं हमारे। ये जो 20 नंबर्स हैं इनका एवरेज जो है, एवरेज हमें कितना गिवन है 15। सो इनका एवरेज हमें कितना गिवन है 15। सो एवरेज की वैल्यू हमें पता है और हमें एवरेज का फॉर्मूला पता है कि एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहां पे अगर हम सम निकालेंगे इनका, सो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस, ये ऊपर जो हमारे अननोन नंबर्स हैं, देखिए हमें नहीं पता है इसलिए मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ, हमें नंबर्स नहीं पता है कौन से हैं, बस इतना पता है टोटल 20 नंबर्स हैं हमारे। सो अपॉन में क्या आएगा मेरा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 20। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दिया है द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15। सो टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं 20 और इनका एवरेज की वैल्यू हमें कितनी दी है 15। सो यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 और वो नंबर्स क्या है वो हमें नहीं पता है, तो उन्हें हम अननोन छोड़ दिया है हमने। ठीक है, तो मैं ये 20 को उस साइड ले जाऊंगा। सो 15 इंटू 20 आ जाएगा मेरा इनका सम, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से लेकर इस तरीके से जो इनका सम है 20 नंबर्स का, वो आ गया हमारा 15 इंटू 20, यानी कि ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 300। सो 300 आ रहा है उन 20 नंबर्स का सम, और 20 नंबर्स कौन कौन से हैं वो हमें नहीं पता है, हम यहाँ पे अननोन लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये आई एक वैल्यू, यहाँ पे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख के छोड़ रहे हैं। याद रखना यही प्रोसेस हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, तो इस पर अच्छे से फोकस करना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसके आगे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई से भी 20 नंबर में से किसी की भी वैल्यू नहीं पता है। सो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 12। सो जो शुरू के 5 नंबर है उनका एवरेज हमें 12 गिवन है। तो शुरू के 5 नंबर हमने ए बी सी डी ई मान लिए। ठीक है, तो ये हमारे शुरू के 5 नंबर हो गए, इनका एवरेज हमें कितना गिवन है 12। सो यहां पे
एवरेज में हमारे वही सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, शुरू के 5 नंबर्स का, सो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितना आएगा 5, और एवरेज हमें कितना गिवन है इस बार, एवरेज की वैल्यू हमें गिवन है 12। एक बार और क्रॉस चेक करते हैं क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 12। सो टोटल 5 नंबर की बात हो रही है। सो ये जो 5 नंबर्स हैं ये हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, एवरेज हमारा यहां पे 12 होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, एवरेज हमारा 12। ये 5 को उस साइड ले जाऊंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 12 इंटू 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यहां पे हम लिख सकते हैं क्योंकि शुरू के 5 नंबर्स का बोला है, इसलिए मैंने ये 5 अल्फाबेट्स लिख लिए हैं यहां पे। ये आ जाएगा हमारा 60 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इसकी वैल्यू ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, 60 आया है हमारा शुरू के 5 नंबर का सम। टोटल 20 नंबर्स का सम हमारा कितना था 300। तो मैं यहां पे ये ए से लेकर ई तक का जो सम है उसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, तो 300 इज इक्वल टू हमारा जो ऊपर था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, ये जो वैल्यू है टोटल हमारे 20 नंबर्स जो हैं, इसमें मैं इन 5 की जगह पे ये 60 कर दूंगा सब्स्टिट्यूट। सो 300 इज इक्वल टू, यहां पे मैंने इसकी जगह लिख दिया 60 प्लस एफ प्लस जी प्लस अप टू जो भी रिमेनिंग हमारे नंबर्स बचे हुए हैं। ठीक है, 15 नंबर्स और बचे हैं हमारे, 5 का सम हमें पता चल गया तो हमने यहां पे लिख दिया। टोटल 20 नंबर थे हमारे टोटल, सो 15 और रिमेनिंग है। उन 15 से क्या करना है वो अभी हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। सो यहां पे 60 को उस साइड ले जाएंगे, सो 300 के पास जाके सब्ट्रैक्ट होगा हमारा 60 माइनस 60 इज इक्वल टू रिमेनिंग 15 नंबर्स का सम। रिमेनिंग 15 नंबर्स का सम हमारा, ये 60 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारी वैल्यू आएगी 240 इज इक्वल टू रिमेनिंग 15 नंबर का सम जो है वो हमारा आ चुका है 240। अब हमसे अगर उन्होंने सम पूछा होता रिमेनिंग 15 नंबर्स का तो हमारा आंसर यही हो जाता फाइनल। क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है द एवरेज ऑफ द रेस्ट इज, तो बचे हुए नंबर्स का हमें एवरेज फाइंड करना है। बचे हुए नंबर हमारे कितने हैं टोटल 15। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम हमें पता है, सम हम निकाल चुके हैं, सम है हमारा 240, रिमेनिंग वैल्यूज का सम जो है वो हमें पता है। सो एवरेज के फॉर्मूले में जो हमारा सम आता है ऊपर और डिवाइड में आता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें हम सम की वैल्यू हमें पता है 15 नंबर्स की जो कि कितनी है 240, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारा कितना बचेगा रिमेनिंग 15 नंबर्स। सो ये हमारा एवरेज का फाइनल आंसर होगा। इसे कैंसिल आउट करेंगे हम, 5 से कैंसिल आउट हुआ ये 3 टाइम्स, 5 से कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, 48 आएगी ऊपर वैल्यू। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 से कैंसिल होगा 1 एंड यहां पे बचेगा 18, 3 6 18, 16 आएगा हमारा एवरेज। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, रिमेनिंग जो हमारे 15 नंबर्स हैं उनका एवरेज। एक बार और स्टार्टिंग से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपका ये बेस नहीं बनेगा तो आपसे कोई सा क्वेश्चन नहीं बनेगा एवरेज में, सब सेम प्रोसेस से अप्लाई होते हैं। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15। शुरू के 20 नंबर्स का एवरेज जो है 15 है। तो शुरू के 20 नंबर्स हमें नहीं पता है, हमें नंबर्स उन्होंने पूछे ही नहीं कि कौन से हैं नंबर्स, क्योंकि हम नहीं बता सकते, क्योंकि 20 अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसलिए ये अननोन क्वांटिटी हमारी ऐसे ही चलेगी। सो ए से लेकर हमने टोटल 20 यहां पे अल्फाबेट्स माने कि इनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन इनका सम पता है हमें। इनका सम निकाल सकते हैं हम कैसे, क्योंकि हमें टोटल नंबर पता है 20 है, और हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम की जगह पे हमारा ये हमने इस तरीके से ऐड करके लिख दिया, अननोन है वैल्यू, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में टोटल कितने नंबर है हमारे 20 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू एवरेज कितना हमें गिवन है 15, इक्वल्स टू में हमारा क्या आ गया 15। अब ये हमने यहां पे इन दोनों की हेल्प से ए से लेकर जो भी हमारे 20 नंबर्स हैं उनका सम फाइंड कर लिया, जो कि आ गया हमारा 300। यहां पे हमने फर्स्ट इक्वेशन को रोक दिया। अब सेकंड चीज उन्होंने क्या बोली है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 12। अब शुरू के जो 5 नंबर है उनका सम जो है, उनका एवरेज जो है 12 गिवन है। सो ए से लेकर ई तक का जो हमारा एवरेज है वो है 12। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
इज इक्वल टू एवरेज हमें कितना गिवन है 12। तो 5 को इधर 12 के पास ले आके मल्टीप्लाई करा तो 60 आ गया ए से लेकर ई तक का सम। अब ये जो ए से लेकर ई तक का सम आया है, अगर मैं इसको ले जाके यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं सी प्लस डी प्लस ई की जगह पे, तो बाकी जो रिमेनिंग 15 वैल्यूज हैं उनके सम की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। सो हमने ले जाके यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये 60 इधर आके बैठ गया इनकी जगह पे, और बाकी जो हमारे एफ से लेकर जो बाकी रिमेनिंग 15 नंबर्स हैं वो हमने यहां पे अननोन छोड़ दिए। सो ये 60 को उस साइड ले जाके डिवाइड माइनस किया, 240 आएगा हमारा रिमेनिंग 15 नंबर्स का सम। तो ये सम आया है 15 नंबर का, हमें एवरेज बताना है। एवरेज बताने के लिए टोटल 15 नंबर्स हैं, इसलिए हम 15 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 15 कैंसिल आउट होगा, हमारा फाइनल आंसर आएगा 16। एवरेज आ चुका है रिमेनिंग वैल्यूज का हमारा 16 टोटल। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये पूरी बेसिक वीडियो में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो यही था, बाकी सब सिर्फ बेस बनाने के लिए थे। वो क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में नहीं मिलेंगे आपको, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे। तो इसलिए इन पे फोकस करना है हमें और, लेकिन वो बेसिक चीजें जो n इंटू एन प्लस 1/2 हमारा फॉर्मूला है, या फिर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करके हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं, इन चीजों को दिमाग में बना के रखना रहेगा, तभी हम इन क्वेश्चंस को जल्दी स्पीड में कर पाएंगे। सो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस पूरी वीडियो में, जो भी हमने 5-6 क्वेश्चंस करे हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं उनको पहले क्लियर कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।